इस चैप्टर में अभी तक हमने सीखा कि कैसे हम सिंगल बॉन्ड को बनाते हैं। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए हमें एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करना पड़ता है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक जो हमारा नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन है वो अचीव हो जाता है। ठीक है, इस चैप्टर में हमें अब आगे सीखना है कि हाउ कैन वी मेक डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि जो हमारा सिंगल बॉन्ड है ना, जो ये सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड को हम कहते हैं सैचुरेटेड बॉन्ड। कौन सा कहते हैं? सैचुरेटेड बॉन्ड। ठीक है, और जो हमारा डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड है, इस डबल या ट्रिपल को हम कहते हैं अनसैचुरेटेड बॉन्ड। क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड बॉन्ड। तो ये हम बाद में आगे सीखेंगे कि क्या है सैचुरेशन, अनसैचुरेशन का मतलब। अभी हमको केवल इतना जानना है कि सैचुरेटेड मींस है सिंगल बॉन्ड और अनसैचुरेशन में आ गया डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, और एक सिंपल सा कांसेप्ट ध्यान में रखना है, सिंगल बॉन्ड है तो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर होगा, डबल बॉन्ड है तो दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, और ट्रिपल बॉन्ड है तो तीन तीन इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे। आइए बनाते हैं हम यहाँ पे डबल बॉन्ड कैसे बनेगा। ठीक है, ऑक्सीजन को एक सिंपल थंब लेते हैं, एक मॉलिक्यूल, एक ऑक्सीजन ये है, एक ऑक्सीजन ये है, दोनों ऑक्सीजन एटम है। ठीक है, और जब दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा तो इट विल बी नोन एज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ये तो क्लियर है ना? यस सर। देखिए, तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 8। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है? 2 6। यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हम दोनों पे 6 इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इसके बाद जो दूसरा है इसमें भी हम 6 इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर देते हैं। दोनों पे 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के लिए कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 होने चाहिए। 8 सबके पास 8 होने चाहिए ना? तो व्हाट विल हैपन, अगर हम यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो भी दोनों के 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। तो व्हाट विल वी डू, हम यहाँ पे दो दो इलेक्ट्रॉन को शेयर कर देंगे। देखिए 4 उनके पास बचे। यस सर। और 2 इस वाले ऑक्सीजन ने शेयर किए और 2 इस वाले ऑक्सीजन ने शेयर किए, और जो इस शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स है इस पे दोनों का इक्वल राइट है। सही है, तो क्या होगा, ये बन गया हमारा 8 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के हो गए एंड 8 इलेक्ट्रॉन्स फॉर दिस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ओके, तो क्या हुआ, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच यू कैन सी कितने बॉन्ड्स, कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए? दो इलेक्ट्रॉन शेयर, 2 पेयर शेयर हुए। सो देयर विल बी अ डबल बॉन्ड बिटवीन टू ऑक्सीजन एटम्स। इज इट इजी? यस। तो नेक्स्ट बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में देखते हैं। ओके, यस श्योर। तो कार्बन, इसमें एक सीक्वेंस ये याद रखना है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है तो इसमें कार्बन बीच में होगा और ऑक्सीजन को हम दोनों तरफ रखेंगे। Again we know that the number of electrons in oxygen in outer orbit कितने होंगे? 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। और यहाँ कितने हैं? 1 2 3 4। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो यहाँ भी हम देखते हैं अगर एक एक इलेक्ट्रॉन हम शेयर करेंगे तो ना तो कार्बन की वैलेंसी पूरी होती है, ना ही ऑक्सीजन को कॉन्फ़िगरेशन मिलता है। तो क्या होगा, ये ऑक्सीजन और ये कार्बन दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, और ये ऑक्सीजन और ये कार्बन भी दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। 8 इसने शेयरिंग कर दी। तो हियर यू कैन सी दिस ऑक्सीजन हैज 8 इलेक्ट्रॉन्स, एंड अगेन दिस ऑक्सीजन शेयर 2 इलेक्ट्रॉन्स विद कार्बन, and this is 8 electrons for this oxygen atom. Achha. And now you can see these are 8 electrons for this carbon atom. Okay? Yes. So all of these are achieving noble gas configuration. Okay. And you are looking that the sharing of the 2 electrons are taking place. Yes. So what will be the bond between this carbon and oxygen atoms? It will be double bond between both of the carbon and oxygen atom. Is it easy? Yes sir. It made it quite easy. It may look like easy. Yes. It is quite easy, but when you will start to make this, you will see that it is not easy. Little bit easy. And after the practice 1 or 2 times, you will see that it will be easy for you. Okay? Yes sir. So the next one is we have ethane.
दिस एथीन, क्या है ये? एथीन। ठीक है। एथीन। एथीन में क्या होगा? विल सी देयर आर 2 कार्बन्स, Yes, sir. one carbon is there and one carbon is there, and there are 4 hydrogen atoms. Okay? Yes, And these sir. 4 hydrogen atoms will be distributed like this. Yes, sir. Okay? It is C2H4. Yes, sir. The carbon has 4 electrons in outermost orbit, and hydrogen has only a single electron. Single. Here also you can see that by sharing a single electron, hydrogen will get noble gas configuration, but this carbon atom will not get noble gas configuration. क्या होगा यहाँ पर? अगर ये सिंगल बॉन्ड शेयर करेंगे तो इनके 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे नहीं हो पाएंगे। ठीक है। तो क्या होगा? ये जो कार्बन है एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा हाइड्रोजन के साथ, इस वाले। ओके? Yes, sir. एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा किस हाइड्रोजन के साथ? Yes, Yes, sir. sir. इस हाइड्रोजन के 2 पूरे हो गए कंप्लीट इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे ही ये इसके साथ शेयर करेगा कार्बन, ठीक है, और ये इस हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा। तो सभी हाइड्रोजन जो है वो स्टेबल हो गए, सभी के 2 कंप्लीट हो गए। Yes, अब इस sir. कार्बन के 2 जो बचे इलेक्ट्रॉन्स, है ना, और इस कार्बन के 2 बचे, ये आपस में शेयर कर लेते हैं। Sharing is caring. ठीक है। ओके, तो इस कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ है, 4 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। एंड नाउ विल सी, अगर हम इसको देखें तो इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए इस वाले कार्बन के। ओके, ऐसे ही इसके देखें तो इसका एक कार्बन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 1 यहाँ है, एंड 2 आर हियर। जब इसको बनाते हैं तो ये हो गया। ओके, क्या होगा यहाँ पर? क्या हो रहा है? ये जो स्केलेटन है इसका, इस स्केलेटन में वी विल सी कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच हर जगह पे क्या है? सिंगल बॉन्ड। Yes, sir. सिंगल बॉन्ड है ना? Yes, sir. तो ये सिंगल बॉन्ड आएगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है। बट कार्बन और कार्बन के बीच में विल सी कि देयर आर एक्सचेंज ऑफ और देयर आर शेयरिंग ऑफ, Okay. देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, देन व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ बॉन्ड? इट विल बी अ डबल बॉन्ड। ओके, Double bond. कैसा बॉन्ड होगा ये? Double bond. बॉन्ड। सही है ना? Yes, sir. बात समझ में आ गई है? Yes, sir. अभी इसके बाद हम सीखेंगे ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनाता है। ठीक हो गया? तो हमने सिंगल बॉन्ड में सीखा 1 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा था, डबल बॉन्ड में 2 बॉन्ड इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे थे, और ट्रिपल बॉन्ड में 3 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे। ठीक हो गया? आइए देखते हैं कैसे होगा। हम बनाते हैं नाइट्रोजन के बीच, देखते हैं। तो वी नो, हमने पहले भी बनाया था। तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने हैं इलेक्ट्रॉन्स? 5। कितने हैं? 5, क्योंकि एटॉमिक नंबर 7 है। Yes, 2 और 5 क्या होगा? इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रखेंगे हम? 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें, 3 4 5। ओके, और इसके पास भी 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक हो गया? तो यहाँ पे आप देखेंगे जब आप सिंगल बॉन्ड करेंगे तो भी सेटिस्फाई नहीं होंगे हम। डबल बॉन्ड अगर आप यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो भी सेटिस्फाई नहीं होगा, नोबल गैस का कन्फिगरेशन अचीव नहीं होगा। ठीक है, बट जब हम यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे विल सी होता क्या है। देखिए 3 इलेक्ट्रॉन तो शेयर कर दिए इस नाइट्रोजन ने, ओके, एंड 3 इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन बाय दिस नाइट्रोजन एंड बोथ हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक हो गया? तो इस नाइट्रोजन के लिए 8 कंप्लीट हो गए और इस नाइट्रोजन के लिए भी 8 कंप्लीट हो गए। ओके, और व्हाट वी विल सी, देयर आर शेयरिंग ऑफ 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो हियर विल बी अ ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन 2 नाइट्रोजन एटम्स। ओके, कन्वीनियंट हो गया? बना लेंगे आप अभी इसको। Yes, तो फिर देखते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे पास है ये C2H2। ठीक हो गया? C2H2। आगे हम एल्कीन एल्काइन पढ़ेंगे जब, Yes. तो वहां पर विल सी कि क्या होता है, कैसे हम कैन रिकॉग्नाइज कौन सा एल्कीन है एल्काइन है, बट यहाँ पे हमें बस बनाना सीखना है। ठीक है, तो C2H2 है तो क्या होगा? 2 कार्बन है और उसके साथ बस हम 2 हाइड्रोजन ऐड कर। ओके, Yes. और हमें पता है कि इसमें जो कार्बन है, इस कार्बन में कितने हैं इसकी वैलेंसी? 1 2 3 4 इस कार्बन की है। 1
2 3 4 टोटल 6 होते हैं ना। Yes sir. 2 and 4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4। 4। ये जानना जरूरी है। Yes sir. और हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन के पास कितने होते हैं? एक दो। सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। Single ये व्हाट दिस कार्बन क्या करेगा? ये कार्बन, दिस कार्बन विल शेयर अ सिंगल इलेक्ट्रॉन विद दिस हाइड्रोजन। ओके, सिंगल हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ शेयर कर देगा एंड दिस कार्बन विल आल्सो शेयर अ सिंगल इलेक्ट्रॉन विद दिस हाइड्रोजन। तो दोनों हाइड्रोजन की जो वैलेंसी है सेटिस्फाई हो गई, दोनों ने नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लिया। यस सर। नाउ विल सी इन दोनों कार्बन के पास कितने कितने बचे हैं? 3 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं और ये दोनों क्या करेंगे यार? ये 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लेंगे। ठीक है? Yes इस sir. कार्बन में हम देखेंगे these are 6 electrons, Yes, these are 2 sir. electrons. So here carbon will achieve noble gas configuration. Yes sir. In same sense you will see it will achieve noble gas configuration like this. Yes Okay? sir. यस सर। So you can see hydrogen, carbon, carbon and hydrogen. Okay? Yes sir. कार्बन और हाइड्रोजन के बीच कितने बॉन्ड शेयर हो रहे हैं? दो। वन पेयर ऑफ बॉन्ड। अच्छा ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सिंगल बॉन्ड। Single bond. Here carbon और हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड अच्छा हाँ सिंगल। and carbon के बीच 3 pair of electrons are, so there will be Double. 3 pairs of Double. triple bonds of triple Yes sir. bond formation take place here। सर ये अब समझ में आ गई आपको? सर ये बीच का समझ नहीं आया था C और 6 के लिए। ये जो कार्बन है, Yes, इस sir. कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं Yes, sir. आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। Yes, sir. एक इलेक्ट्रॉन तो इस हाइड्रोजन के साथ शेयर हो गया, 3 इसके पास ही। एक इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन ने इसके साथ शेयर कर लिया, इसके पास भी 3 है। बोथ कार्बन हैव नाउ 3 electrons, so now they both are sharing 3 pair of electrons। ठीक है। 3 electrons from this carbon and 3 electrons from this carbon, and after taking all these electrons you will see that carbon have now 8 electrons and this carbon have also now 8 electrons and this bond is triple bond। Okay? यस सर। In this chapter अभी बचा है प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। हमने देखा था प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड। तो जो कोवेलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टीज है वो आयनिक बॉन्ड के जस्ट अपोजिट है। वी हैव सीन कि जो आयनिक बॉन्ड था, आयनिक बॉन्ड में ज्यादातर जो चीजें थी वो कैसी थी, जिनके बीच आयनिक बॉन्ड होता है वो कैसे होते थे? सॉलिड्स होते थे। सॉलिड सर। बट कोवेलेंट बॉन्ड जो मटेरियल है जिनके बीच में है वहां पे क्या है? वो लिक्विड और गैसेस फॉर्म में ज्यादा पाया जाता है। Yes, sir. इसकी वजह पता है आपको? वजह यह है कि आयनिक बॉन्ड इज अ स्ट्रांग बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड इज लिटिल बिट वीकर। ओके, स्ट्रांग बॉन्ड ये भी है मगर इतना स्ट्रांग नहीं जितना आयनिक बॉन्ड है। तो जिनके बीच ही आयनिक ये कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो जनरली एग्जिस्ट करते हैं लिक्विड की फॉर्म में और गैस की फॉर्म में। ठीक है? आयनिक बॉन्ड के वाले जो कंपाउंड थे वी हैव सीन कि उनका जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत हाई है, क्योंकि उनके बीच अपोजिटली चार्ज आयंस के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फोर्स था। Yes, sir. उसको ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, मगर कोवेलेंट बॉन्ड इज अ वीकर बॉन्ड। तो वीक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए लेसर एनर्जी चाहिए। ठीक हो गया? इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो हमारे आयनिक मटेरियल थे जिनके बीच आयनिक बॉन्ड है वो सॉल्युबल थे वाटर में और इनसॉल्युबल थे ऑर्गेनिक एसिड में, है ना, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। बट जो हमारा ये कोवेलेंट बॉन्ड वाले कंपाउंड है यहाँ पे जस्ट रिवर्स है, यानी ये वाटर में इनसॉल्युबल है और ये जो हमारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं एसीटोन लाइक ये सब उसमें सॉल्युबल है। ठीक हो गया? इसके बाद जो हमारे आयनिक बॉन्ड वाले कंपाउंड थे जब वो मोल्टन स्टेट में या किसी सॉल्वेंट में मिक्स हो जाते थे तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते थे। ठीक हो गया? बट जो हमारे कोवेलेंट बॉन्ड है ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करते थे और ये क्यों नहीं कर रहे हैं डिसॉल्व होने पे? क्यों? Yes, क्योंकि आयनिक बॉन्ड डिसॉल्व होने पे आयंस बना रहे थे और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए व्हाट वी नीड? आयंस। ओके? कोवेलेंट बॉन्ड में आयंस होंगे क्या? नहीं सर। ओके? ये चैप्टर में यहां तक ही है और इसके बाद हम देखते हैं ये होमवर्क में जरा ये मिथाइल क्लोराइड CH3Cl हाइड्रोजन सल्फाइड और ये फ्लोरीन, इनका ये आप बना के लाएंगे इनके बीच में इनका कैसे स्ट्रक्चर है, कैसे इनका Okay, sir. ओके, गुड बाय।